जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। जी हाँ, हमारे कन्हैया की बाल लीलाएं अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। उनकी तरह प्यारी और जग से निराली हैं। उनकी बाल लीलाओं में सबसे अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं उनकी माखन चोरी लीलाएं, जिनमें वो माखन चोरी करने जाते और रोज नए नए तरीके से माखन चोरी करते, सभी का मन मोह लेते। जो भी गोपी मन में यह भाव रखती कि कान्हा आज मेरे घर माखन चोरी करने आए, तो कन्हैया उसके भाव को जानकर अपनी टोली सहित उसके घर पहुंच जाते माखन चुराने। कान्हा की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसोले वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया ने एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि शामिल हैं। तो आइए इसमें शामिल होते हैं उनके सखा बनकर। इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इस चोर मंडली के अध्यक्ष कोई नहीं, स्वयं कन्हैया थे। एक बार की बात है, कान्हा अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुंचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोला तो कहा, कान्हा तुम सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? कान्हा बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ। हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताज़ा माखन नहीं निकाला है। मैया ने कहा, आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो एक माखन की मटकी दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी अत्यंत प्रसन्न हुई। कान्हा, मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई। माखन की मटकी के साथ साथ कान्हा को मिश्री भी दे दी। कान्हा प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। कान्हा तो अत्यंत प्रसन्न होकर माखन मिश्री लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कान्हा ने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी माखन और मिश्री आनंद से खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज़ जब गोपी के कानों में पड़ी तो उन्हें लगा कि कर्ज में कहीं बंदर तो नहीं आ गए। गोपी डंडा लेकर जैसे ही दरवाजे पर आई, उन्हें कान्हा और उनकी मित्र मंडली साथ में माखन खाते हुए देखे। अब तो गोपी को अत्यंत क्रोध आया। वह डंडा लेकर उन्हें मारने दौड़ी कि सुबह सुबह उसे ही मूर्ख बना दिया। अब कान्हा ने जैसे ही गोपी को डंडे के साथ देखा, बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो सभी अपने अपने घर को। सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर को भागने लगे और कान्हा गोपी को जीभ और मुंह बना बनाकर दिखाकर, नाच नचाकर दिखाने लगे कि लो, हमने तो आपका माखन खा लिया, अब मारो किसे मारोगे, और झट से वहाँ से भागे। चिकसोली वाली गोपी तो बेचारी मुंह देखती ही रह गई। कितनी प्यारी माखन चोरी लीला है ना। क्या आपको पसंद आई? यदि आपको यह अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इतनी प्यारी प्यारी कान्हा की बाल लीलाओं के दर्शन करवाते रहें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण।